हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10 से लेकर 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है पूनम गुप्ता टू हेड NCAR एज इट्स फर्स्ट वुमेन डीजी। पूनम गुप्ता अपनी पहली महिला डीजी के रूप में NCAR की प्रमुख बनी है। ठीक है, सबसे पहली बात पूनम गुप्ता जो है इसकी न्यू डायरेक्टर जनरल बनी है। डीजी इस डायरेक्टर जनरल बनी है हमारी किसकी? पॉलिसी थिंक टैंक की, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAR की फुल फॉर्म। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? जो इसके करंट हेड है जिनका नाम है शेखर शाह, टू बिकम द फर्स्ट वुमेन बनी है जो ये पोस्ट संभाल रही हैं। एंड करंटली शी इज द लीड इकोनॉमिक्स एट द वर्ल्ड बैंक इन वॉशिंगटन DC। Prior to joining the World Bank in 2013, she was a Reserve Bank of India chair professor रह चुकी हैं at the National Institute of Public Finance and Policy पे, and a professor of macroeconomics at the Indian Council for Research on International Economic Relations। अब ये क्या बन गई हैं? अब बन गई है ये हमारी डायरेक्टर जनरल कहाँ की? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, और जैसे कि आपको यहाँ इमेज में शो हो रहा होगा सिंस 1956, यानी कि इसका हेडक्वार्टर इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? 1956 के अंदर हुई थी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पूनम ने गुप्त तरीके से, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ साथ साथ, पूनम ने गुप्त तरीके से रिसर्च की इकोनॉमिक्स पर। अब देखो, पूनम और गुप्त से बनेगा पूनम गुप्ता का नाम, और रिसर्च की इकोनॉमिक्स पर यानी कि पहली डायरेक्टर जनरल बनी है कहाँ की? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया नीदरलैंड वर्चुअल समिट। भारत और नीदरलैंड का वो जो वर्चुअल समिट हुआ है उसके बारे में डिटेल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड यानी कि मार्क रटे held a virtual summit. During the India-Netherlands virtual summit, the two leaders reviewed the existing bilateral engagement and also exchanged views on further expanding and diversifying the relationship in trade and economy. इन्होंने किस पे डील की है? ट्रेड और इकोनॉमी पे, वाटर मैनेजमेंट पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, स्मार्ट सिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर एंड स्पेस सेक्टर पे। इस समिट के दौरान क्या किया? अपार्ट फ्रॉम दिस, two prime minister also agreed in instituting a strategic partnership on water to further deepen the Indo-Dutch cooperation, जो इनका पहले से एग्रीमेंट होता है in the water related sector, and upgrading the joint working group on the water to ministerial level. They also exchanged views on regional and global challenges such as climate change, counter terrorism और COVID-19 pandemic पे भी इन्होंने बात की है, and agreed to leverage the emerging convergence in new areas like Indo-Pacific पे, रीसाइलेंट सप्लाई चेन्स पे और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस पे। अब नीदरलैंड की बात हो रही है तो नीदरलैंड की कैपिटल और करेंसी। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है हमारी? इसकी कैपिटल है एम्स्टरडैम, इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के PM का नाम मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ ऊपर, मार्क रटे। ठीक है, अब इस पूरे पॉइंट की ट्रिक देख लेते हैं। जो हमारी कैपिटल, करेंसी और इसके PM का नेम है, क्या ट्रिक है इसकी? ना रट ना लगा डैम्स, ये ऐसे कर लो, ना रटे ना लगा डैम्स और लैंड के यू। ना और लैंड से बनेगा नीदरलैंड, रटे से मार्क रटे का नाम, और डैम से बनेगा एम्स्टरडैम जो इसकी कैपिटल है, और यू से बनेगा यूरो जो इसकी क्या है? करेंसी है। देखो यहाँ पे ना और लैंड से हमारे पास बन गया नीदरलैंड जो पूरी कंट्री का नेम है, रटे से बन गया मार्क रटे जो यहाँ के प्रधानमंत्री है, डैम से बन गया एम्स्टरडैम जो इसकी कैपिटल है, और उसके बाद यू से क्या बन गया? यूरो जो इसकी क्या है? करेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निर्मला सीतारमन अटेंड्स 103rd डेवलपमेंट कमिटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF। निर्मला सीतारमन ने विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया है। हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी वित्त मंत्री जो है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने 103rd जो मीटिंग हुई है डेवलपमेंट कमेटी की, उस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। एंड ड्यूरिंग दिस मीटिंग शी शेयर द मेजर टू कॉम्बैट COVID-19 इंक्लूडिंग सोशल सपोर्ट मेजर्स बताए गए फॉर द पुअर एंड वनरेबल एंड रिलीफ मेजर फॉर द फॉर्म एंड स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लेंट्स मैटर्स पे। इस
जो कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा था वो क्या था, इसके अंदर इन्होंने एक फंड सपोर्ट सिस्टम शुरू किया है जिससे ये पैसा प्रोवाइड करेंगे पुअर और वल्नरेबल को। कोविड-19 पेंडेमिक के थ्रू इन्होंने क्या बोला है, ये वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं बाय डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा जो बनाई जा रही है फ्रॉम कोविड-19 क्राइसिस रिस्पॉन्ड टू रीसाइलेंट रिकवरी, जहां पे सेविंग लाइव्स और लाइवलीहुड वाइल सपोर्टिंग ग्रीन रीसाइलेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इनका एजेंडा है। और साथ ही साथ इस मीटिंग पे सीतारमन जी ने इन्फॉर्म किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अनाउंस कर रही है आत्मनिर्भर पैकेज ऑफ 27.1 ट्रिलियन का, जो हमारी 13% जीडीपी से भी ज्यादा है। ये जो पैकेज है ये प्रोवाइड करेगा सोशल प्रोटेक्शन पुअर को, वनरेबल को, एज वेल एज पुश फॉरवर्ड टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी क्या है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ये याद रखिएगा। और देखो जो हमारा फाइनेंस पे पैसा दे रहा है तो वो फाइनेंस से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड जो भी मीटिंग है उसको चेयर कौन करेगा, हमारी वित्त मंत्री ही करेगी, यानी कि निर्मला सीतारमन जी ने इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया है जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की 103rd डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फ्लिपकार्ट लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन एशिया टू कम अप इन गुरुग्राम। गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट का एशिया में सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। जो हमारी इंडियन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है फ्लिपकार्ट, ये अपना लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो कहाँ पे बना रही है, पटली हाजीपुर इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट मानेसर हरियाणा के अंदर। हरियाणा गवर्नमेंट जो है अप्रूव किया है इन्होंने कि 140 एकड़ ऑफ लैंड वो इसको प्रोवाइड कर रही है टू द ई कॉमर्स मेजर एट अ प्राइस ऑफ कितने का, 3.22 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से। जो अप्रूवल है वो ग्रांट किया गया है हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड के द्वारा, जो हमारे चेयरमैनशिप जिसकी है कौन है, हमारे चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा की, उनके द्वारा ये इनको अप्रूवल दिया गया है। हमारे जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के, उनका नाम है दुष्यंत चौटाला जी, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो वहाँ के हैं स्टेट के, जिनका नाम है कन्वर पल, वर ऑल्सो प्रेजेंट थे वो इस मीटिंग के अंदर। As the state government released during the meeting, the chief minister was appraised that the land allotted at a price of 3.22 crore per acre to Instacart Services Private Limited, a Flipkart subsidiary है जो will not only give impetus to further investment in the region but would further boost market access opportunities for the lack of MSMEs. MSMEs is micro small medium enterprises को बहुत ज़्यादा इससे फायदा मिलेगा। Sales from Haryana and North India. Further, a representative of the Flipkart informed during the meeting that Instacart is planning to set up a series of fulfillment center बना रहे हैं पूरे across India to enable its market growth. To attain this goal, the company aims to provide the best-in-class services to the customers and thus is planning to construct regional distribution center across the country to strengthen its network capability. And also, company is planning to build a logistic campus बनाया जा रहा है National Capital Region in proximity to Gurugram as per the release. ये क्या करेगा, इस ये जो इन्होंने बनाया है, ये कैंपस बना रहे हैं वो कहाँ का, ओवर एन एरिया 140 एकड़ टू कैटर टू डिमांड इन नॉर्थ इंडिया की डिमांड को कैटर करने के लिए, साथ ही साथ अपनी मार्केट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये जो अपकमिंग फुलफिलमेंट सेंटर है विल एसेंशियली कैटर टू द पार्सल गुड, व्हाइट गुड्स एंड फर्नीचर एंड इट विल क्रिएट, इससे क्या होगा 6000 डायरेक्ट और 12000 इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ठीक है, चलिए अब फ्लिपकार्ट की बात हो रही है तो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर और इसके जो हमारे एमडी सीईओ है, फ्लिपकार्ट का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है हमारा बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसके जो हमारे एमडी सीईओ हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। क्या नेम है, कल्याण कृष्णमूर्ति जी उनका नेम है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस और फिनकेयर एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने दोनों ने पार्टनरशिप की है फॉर बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप। देखो बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, जब कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ डील करती है, जब कोई बैंक इंश्योरेंस के अंदर डीलिंग करता है तब उसको क्या बोला जाता है, बैंक का इंश्योरेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है वो बैंक इंश्योरेंस के लिए, अंडर विच द बैंक विल सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज टू इट्स कस्टमर। दिस अलायंस विल मेक लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन रीचेबल टू ओवर 26.5 lakh customer of Fincare Small Finance Bank and provide financial security to them. Under the partnership, Bhartiya Extra Life Insurance will offer its comprehensive suite of life insurance products including protection, saving and investment plan to the customers across its 747 branches and digital network presence across the country. अब यहाँ पे हमारे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ, एमडी और सीईओ कौन है, इसके पराग राजा हैं।
ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का पहली बात इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? इसकी फाउंडिंग हुई थी 1976 के अंदर बाय सुनील भारती मित्तल के द्वारा, क्योंकि ये भारती मित्तल का ही एक सब्सिडरी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद हमारे पास है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके एमडी सीईओ का नाम है राजीव यादव, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। भारती ने फाइनेंस पे पैसा लेके दिया, मैं लिख भी देती हूँ साथ साथ, भारती ने फाइनेंस पे पैसा लेके दिया पराग को राजीव से। देखो, भारती से बनेगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और राजीव से यानी कि भारती पैसा दे रही है राजीव से, यानी कि हमारे पास भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का जो पैसा दिया जा रहा है फाइनेंस पे, किसको दिया जा रहा है? पराग को। यानी कि इन्होंने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के जो एमडी सीईओ है पराग, उन्होंने किसके साथ डीलिंग की है? राजीव के साथ की है, जो कि है हमारे फिनकेयर, फाइनेंस से बनेगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के हमारे क्या है? एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीएम मोदी टू रिलीज हिंदी वर्जन ऑफ ओडिशा इतिहास बाय डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब टुडे। पीएम मोदी आज डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब द्वारा ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी विल रिलीज, वैसे रिलीज हो चुका है, विल रिलीज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक ओडिशा इतिहास रिटन बाय द उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब के द्वारा लिखा गया है, और ये फ्राइडे को हो चुका है। कहाँ पे हुआ ये देख लेते हैं, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपद, न्यू दिल्ली के अंदर। जो बुक है वो उड़िया और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के अंदर अवेलेबल होगी, एंड हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी बाय शंकर लाल पुरोहित के द्वारा इसको हिंदी के अंदर कन्वर्ट किया गया है। हमारे यूनियन जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान और भारतरी मेहताब जो कटक, ये दोनों वहां पे प्रेजेंट रहे थे इस ओकेजन के टाइम पे, इस रिलीज के टाइम पे। द इवेंट जो है मार्क करता है हमारे रिलीज ऑफ हिंदी वर्जन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द हरे कृष्णा मेहताब फाउंडेशन के द्वारा, जो मोदी जी ने रिलीज की है। ठीक है, ये कौन है? हरे कृष्णा मेहताब जो है एक नोटेबल फिगर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, एंड इन्होंने बहुत सर्व किया था। ये हमारे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उड़ीसा के, 1940 रह चुके थे 1946 से 50 के बीच में, और 56 से 1961 के बीच में। इन्होंने बुक लिखी थी ओडिशा इतिहास इन अहमदनगर फोर्ट जेल के अंदर, वेयर ही वाज इम्प्रिजन फॉर मोर देन 2 ईयर ड्यूरिंग द 1942 to 45 के बीच में। जब ये 2 साल से ज्यादा जेल के अंदर रहे थे तब उन्होंने वहां पे ये किताब को लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नीति आयोग टू लॉन्च ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक। नीति आयोग ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका को लॉन्च कर रहा है। द गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने क्या किया है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नाम की एक हैंडबुक रिलीज की है। इस हैंडबुक को लॉन्च जो किया गया इन एसोसिएशन विद अगामी एंड ओमेदिया नेटवर्क इंडिया एंड विद द सपोर्ट ऑफ आईसीआईसी बैंक के द्वारा ये मिलकर इन्होंने क्या किया? लॉन्च किया है। अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक, ट्राई लीगल डलबर्ग द्वारा, NIPSB के जो क्या है हमारे हेड हैं। इट हाईलाइट्स द नीड फॉर सच अ मैकेनिज्म, द मॉडल्स ऑफ ODR businesses that can adopt and an actionable pathway for them, the government think tank said. ये ODR क्या है? ये क्या रेजोल्यूशन है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विच नेगोशिएशंस, मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। दिस डिस्प्यूट्स कैन बी पर्टिकुलरली ऑफ स्मॉल एंड मीडियम वैल्यू केसेस हो सकते हैं। While the courts are becoming digitized through the efforts of judiciary, more effective, scalable and collaborative mechanism of containment and resolution are urgently needed. ODR can help resolve dispute efficiently and effectively. हमारे जो जस्टिस है D.Y. चंद्रचूड सुप्रीम कोर्ट के will addressing the opening of the event and the launch of handbook. एडिशनली नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, टाटा सन्स के वाइस प्रेसिडेंट पूर्णिमा संपत और सुमित गुप्ता हेड कलेक्शन ऑफ उड़ान विल ऑल्सो प्रेजेंट थे। वो यहाँ पे इस लॉन्च के टाइम पे, इस हैंडबुक के टाइम पे वो प्रेजेंट थे। अब नीति आयोग की बात हो रही है। नीति आयोग की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीति आयोग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। नीति आयोग के जो हमारे सीईओ है, जिनका नाम यहाँ पे अपने नीचे पढ़ चुके हैं, जिनका नाम क्या है? अमिताभ कांत। नीति आयोग के जो हमारे चेयरमैन है वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और नीति आयोग के जो हमारे वाइस चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव कुमार। क्या नेम है? राजीव कुमार।
ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। नहीं तो न्यू बुक ले आऊंगा, डिस्प्यूट हो जाएंगे, देख ले अपन दोनों के बीच में। यानी कि नीति आयोग जो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक को इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है रिवॉर्ड 123 सेविंग अकाउंट ऑफर बेनिफिट ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन। एयरटेल पेमेंट बैंक ने रिवॉर्ड 123 बचत खाते की घोषणा की है जो डिजिटल लेन देन पर लाभ प्रदान करेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो रिवॉर्ड 123 जब भी कोई ऑफर जो है बेनिफिट जो है, अब जब भी कोई डिजिटल पेमेंट करोगे तो उसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, एक रिवॉर्ड 123 नाम से इन्होंने क्या किया, पोर्टल या एक पेमेंट मेथड शुरू किया है। कस्टमर कैन गेट रिवॉर्ड्स 123 एट एन एनुअल फी ऑफ 299 एंड इससे इनको बेनिफिट्स मिलेंगे फ्रॉम सर्टेन कैशबैक पर मंथ ऑन पेमेंट ऑफ प्रीपेड रिचार्जेस पे, पोस्ट पेड, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, जो भी आप पेमेंट्स करोगे डिजिटली उस पर आपको क्या दिया जाएगा, कैशबैक प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो अदर बेनिफिट मिलेंगे वो है जीरो मिनिमम बैलेंस है, फ्री प्लैटिनम ऑनलाइन मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड मिलेगा। And announcing the reward 123 digital saving account, Airtel in a statement said that it is designed to offer consistent value with assured reward on different type of digital transaction throughout the year. और the new saving bank account है offer regular benefit throughout the year up to 960 rupees तक। कस्टमर जो है इजिली ओपन कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं टू रिवॉर्ड 123 थ्रू द डिजिटल ऐप से अपनी यूजिंग वीडियो केवाईसी के थ्रू। अनुव्रता विश्वास जो कौन है, हमारे एमडी सीईओ है किसके, एयरटेल पेमेंट बैंक के, उन्होंने बात बोली है आर रिसर्च रिफ्लेक्टेड दैट digitally ready, time and sensitive customer consumer seek consistent value during transaction and are tired of surfing the next best deal. With this insight we developed reward 123, a consistent value driven proposition है जो easily safe है, एज अ सेपरेट अकाउंट होगा इनका डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, अब सबसे पहली बात, एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ का नाम हम देख चुके हैं, नाम जिनका नाम है अनुव्रता विश्वास जी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो 2017 में हुई थी एयरटेल पेमेंट बैंक की। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। पे करो एयरटेल से और 3 सेकंड के अंदर रिवॉर्ड पाओ। यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक रिवॉर्ड नाम से एक सेविंग अकाउंट शुरू किया है जिसका नाम है रिवॉर्ड 123। ठीक है, अब देखो पे करो एयरटेल से यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक 3 सेकंड से बनेगा 123, रिवॉर्ड देंगे यानी कि रिवॉर्ड 123 देंगे, जिसमें आपको कुछ ना कुछ कैशबैक भी दिया जाएगा आप जो भी डिजिटल पेमेंट अपनी करोगे उस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मोबी सफर पार्टनर्स विद यस बैंक एनपीसीआई टू लॉन्च वर्चुअल रुपए प्रीपेड क्रेडिट कार्ड। वर्चुअल रुपए प्रीपेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए यस बैंक और एनपीसीआई ने मोबी सफर के साथ भागीदारी की है। मोबी सफर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक लुधियाना बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है जिन्होंने मोबी सफर वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद यस बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई के साथ। मोबी सफर हैज प्रेजेंस इन 13,000 प्लस पिन कोड विद 1.5 लाख BC agents and provide services like domestic money transfer, Aadhaar enabled payment system, micro ATM, cash collection, bill payment, recharges और travel booking to the customer across the rural heartland। तो वर्चुअल जो रुपए कार्ड होगा ये इनोग्रेट किया गया है फॉर्मर हमारे क्रिकेटर कपिल देव के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ मोबी सफर फाउंडर अभिषेक पांडे और अजितेश पांडे वहाँ पे प्रेजेंट हैं। यस बैंक के जो डिजिटल मार्केटिंग हेड है विवेक मनचंदा और नितिन गुप्ता जो एनपीसीआई के हमारे क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के हेड है, ये दोनों इसके क्या थे स्पेशल चीफ गेस्ट रह चुके हैं। इनके नाम ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। द मोबी सफर वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करेगा, कन्वीनियंट एक्सेस टू वॉलेट थ्रू अ मोबाइल ऐप एंड डेस्कटॉप with a reloadable limit. It can be used to book airline tickets, hotel, retail shopping, movie tickets के लिए, groceries के सब के लिए अप्लाई होगा। To apply for the virtual prepaid card, कस्टमर को क्या करना होगा, नियरेस्ट अपनी मोबी सफर रिटेल आउटलेट की ब्रांच में जाना होगा, वहाँ से इसको अवेल कर सकते हैं। कमेंटिंग ऑन द टाई अप, अभिषेक कुमार पांडे जो एमडी सीईओ है मोबी सफर के, उन्होंने बोला दिस टाई अप विद यस बैंक एंड रुपे will act as an enable to deliver fintech services that truly fit the needs of both and business and consumer. This unique innovation जो है ये हमारे मोदी जी का जो सपना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसको शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अब यस बैंक की बात हो रही है तो सबसे पहले यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और इसके जो एमडी और सीईओ है जिनका नाम क्या है प्रशांत कुमार। अब यस बैंक की बात हो रही है तो इसकी आपको मैं टैगलाइन भी बता देती हूँ। इसकी टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज।
एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। ठीक है, उसके बाद एनपीसीआई के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके हमारे एमडी सीईओ कौन है उनका नाम भी मैं लिख देती हूँ, दिलीप असबे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और जिसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 2008 के अंदर हुई थी। इन दोनों ने मिलकर मोबी सफर के साथ क्या है, पार्टनरशिप की है रुपे प्रीपेड कार्ड को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। यस यू कैन वर्चुअली पे यूजिंग कार्ड, यस यू कैन वर्चुअली पे यूजिंग कार्ड। यस से बनेगा यस बैंक, यू से बनेगा हमारे पास यू कैन वर्चुअली पे, वर्चुअल से बनेगा वर्चुअल रुपे कार्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद यू कैन से हम बना पाएंगे यहाँ पे जो ये कार्ड है, देखो जो भी जितने भी कार्ड है हमारे वो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किए गए, तो एनपीसीआई तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मोबी सफर, देखो आप जो भी कार्ड की पेमेंट करोगे, आप डिजिटली काम करोगे, तो सारा काम आजकल हमारा मोबाइल से होता है, दैट इज वहां से बन जाएगा मोबी सफर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमारी बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट कल्पना संपत एज एमडी और सीईओ। प्रामेरिका जीवन लाइफ इंश्योरेंस नियुक्तियों ने कल्पना संपत को अपना एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ये कब से इफेक्ट हो गया, 9 अप्रैल 2021 से इसकी क्या बनेंगी, एमडी और सीईओ की कार्यभार को संभालेंगी। प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट शी वाज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं वो पहले इस कंपनी की। सुनील कुमार बंसल जो चेयरमैन है हमारे प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के, उन्होंने बोला है कल्पना बहुत एक रिस्पेक्टिव लीडर है इन लाइफ इंश्योरेंस, तो इनको क्या है मतलब बहुत सारे इन्होंने डील किया है इसके अंदर, कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो अब इनको क्या बनाया जाए, एमडी और सीईओ बनाया जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में डिटेल गिवन है, वो चाहो तो आप पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इसके जो हमारा हेडक्वार्टर वाला है वो देख लेते हैं। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 2018 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कोल कर प्रामेरिका को इंश्योरेंस करा ले, यानी कि कोल से क्या बनेगा हमारे पास, कल्पना संपत का नाम बनेगा, जो प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस की नई एमडी और सीईओ बनी है, जो एक इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास जेपी मॉर्गन टाइज विद द बिल डेस्क फॉर ऑनलाइन पेमेंट पार्टनरशिप। जेपी मॉर्गन ऑनलाइन भुगतान साझेदारी के लिए बिल डेस्क के साथ संबंध रखते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर बिल डेस्क ने मंडे को अनाउंस किया है कि वो पार्टनरशिप कर रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जेपी मॉर्गन के साथ टू ऑफर ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन टू द बैंक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इन इंडिया। इस पार्टनरशिप से क्या होगा, विल बी एबल टू इंडिपेंडेंटली इनिशिएट स्टैट्यूटरी एंड यूटिलिटी पेमेंट ऑनलाइन विद मोर देन 100 मर्चेंट्स दैट बिल डेस्क पार्टनर्स विद सिक्योरली एंड विदाउट एडिशनल मैनुअल असिस्टेंस फ्रॉम द पार्टनर्स बैंक। ठीक है, सबसे पहली बात, जेपी मॉर्गन क्या है, जेपी मॉर्गन क्या है, हमारे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। ठीक है, इन्होंने बिल्डेक्स के साथ पार्टनरशिप की है फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन है, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, बस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था उसमें ये था जेपी मॉर्गन ने टाई अप किया है बिल्डेक्स के साथ ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पंजाब ने अपॉइंट किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया कोविड वैक्सीन ड्राइव के लिए। सोनू सूद जो एक्टर है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पंजाब कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है अ डे आफ्टर हिज मीटिंग विद एक्टर हु कॉल्ड ऑन हिम एट हिज रेजिडेंस। हैप्पी टू शेयर दैट एक्टर सोनू सूद विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव के लिए। आई थैंक हिम फॉर द सपोर्टिंग आवर कैंपेन, जो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कैंपेन चलाया गया कोविड वैक्सीन ड्राइव, जिसके सोनू सूद क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको डिटेल गिवन है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे ये पढ़ सकते हो, व्हेन पीपल हियर दिस पंजाब द पुत्र सन ऑफ पंजाब टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ द वैक्सीन एंड हाउ सेफ एसेंशियल दे विल बिलीव हिम बिकॉज दे ट्रस्ट हिम, ही एडेड। उन्होंने ये बात बोली कि पंजाब द पुत्र जो हमारी कोविड वैक्सीन के लिए क्या करेगा, हमारे इसका कैंपेन के हमारे साथ देगा, लोग उनको मानते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो हो सकता है उनकी बात सुन ले। ऑन द ओकेजन एक्टर प्रेजेंटेड टू द चीफ मिनिस्टर, जो सोनू सूद हैं उन्होंने क्या दिया, चीफ मिनिस्टर को एक बुक प्रेजेंट की जो इनके द्वारा लिखी गई थी, आई एम नॉट मसीहा, जो इन्होंने कोविड के अंदर लास्ट ईयर लॉकडाउन में ये बुक लिखी थी, विच ही सेज कैप्चर हिज एक्सपीरियंस ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम मोगा टू मुंबई। इन्होंने अपनी उस जर्नी के बारे में सारा कुछ इसमें बताया है। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। जा अब सोनू पंजाब में कोविड के लिए हेल्प कर, जा सोनू अब पंजाब में कोविड के लिए हेल्प कर, यानी कि सोनू सूद क्या बने हैं, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो कैंपेन शुरू किया गया कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव, उसके क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटी
स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने पृथ्वी शो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पृथ्वी शो को काल्पनिक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म स्पोर्ट एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये क्या है, वन ऑफ द न्यूएस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग एडिशन टू द फैंसिटी स्पोर्ट्स लैंडस्केप है इंडिया के अंदर, जिन्होंने पृथ्वी शो को एक पावर हाउस एनर्जी और पोटेंशियल जो हमारे क्रिकेटर है जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इट विल क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट फीचरिंग पृथ्वी शो एज पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटिंग कैंपेन विद थीम, जिस कैंपेन का नाम है यहाँ है कुछ एक्स्ट्रा, दैट विल हेल्प build awareness about the differentiated offerings and amplify the reach of the brand during the IPL और मैचेस के थ्रू। Initially launched as a beta version, इन्होंने लॉन्च किया है with free to play contest। Sports Exchange is now gearing up to launch its full version for fantasy cricket to surge ahead and make a mark in the fantasy sport industry। स्पोर्ट एक्सचेंज करंटली ऑफर क्या कर रहा है, क्लासिक वर्जन प्रोवाइड कर रहा है इसका, टीम फैंटेसी एंड एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ फैंटेसी क्रिकेट 3x फैंटेसी विद 3x फीचर लाइक नो अदर। मतलब इन्होंने जो एक क्या है हमारी ग्रोइंग स्पोर्ट्स लैंडस्केप बन रहा है स्पोर्ट एक्सचेंज, जिसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, पृथ्वी शो बने हैं। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। शो मी पृथ्वी स्पोर्ट्स के तेरे सामान को, शो मी पृथ्वी मतलब पृथ्वी तू अपने सामान को दिखा जो तेरे स्पोर्ट्स के हैं, यानी कि सो मी पृथ्वी, पृथ्वी शो क्या बने हैं, हमारे स्पोर्ट्स एक्सचेंज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्रेजेंट AICTE लीलावती अवार्ड 2020 एज ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योर वुमेन एम्पावरमेंट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं, जो हमारे रमेश पोखरियाल जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये दिए हैं। 456 टीम थी जिन्होंने इस पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्टेस्ट के अंदर। पहली बात, AICTE क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी सेटअप कब हुई थी, 1945 नवंबर के अंदर, नवंबर 1945 के अंदर इसकी सेटअप हुआ था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब नीचे डिटेल देखते हैं। द मिनिस्टर सेड दैट इंडिया इज अ कंट्री वेयर नारी टू नारायणी हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इथस एंड कल्चर। In line with the vision of our Prime Minister, the government has launched several welfare schemes शुरू की गई हैं गर्ल्स के लिए। लाइक कौन कौन सी की गई हैं, सुकन्या समृद्धि योजना की गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गई है। एंड ही ऑल्सो इन्फॉर्म द गवर्नमेंट लॉन्च उड़ान स्कीम, जो अनेबल करती है गर्ल को वीकर सेक्शंस के लिए एट स्कूल लेवल टू गेन एक्सेस टू हायर एजुकेशन। इन्होंने क्या शुरू किया है, प्रगति योजना शुरू की है, जो यंग वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी देती है तो फर्दर दे टेक्निकल एजुकेशन के लिए। पोखरियाल जी ने हाईलाइट किया कि न्यू एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है वो ग्रेट एम्फेसिस करती है हमारी जेंडर इक्वालिटी पे, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करती है सच इनिशिएटिव में टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट। यानी कि सबसे पहली बात हमारी जो वुमेन्स के लिए स्कीम शुरू की है उनके नाम याद रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही साथ हमारे पास प्रगति योजना, फिर नेशनल हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो शुरू की गई है उसको उस पर इन्फेसाइज करो, वो पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये इनिशिएटिव इन्होंने जो कॉन्टेस्ट रखा गया था वो किसके लिए था, विल पेव अ पार्ट टुवर्ड इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड इनोवेशन के लिए। ठीक है, अब AICTE के जो चेयरमैन प्रोफेसर है जिनका नाम है अनिल सहबुद्रे, इन्होंने बोला कि आई थैंक ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी फॉर अटेंडिंग द इवेंट। आई एम हैप्पी टू प्रेजेंट दिस ईयर लीलावती अवार्ड एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेनहुड को एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट, इन्होंने बोला कि मैं सारी टीम्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। इसके अगली शीट में आपके पास यहाँ पे गिवन है, इन्होंने जो थीम रखी थी वुमेन एम्पावरमेंट की, AICTE फाइनलाइज द विनर ऑफ टोटल 456 एंट्रीज आई थी, जिसमें से 6 सब थीम्स के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है अवार्ड दिए गए हैं। पहली जो इन्होंने रखी है वो है हमारी वुमेन्स हेल्थ, सेकंड जो रखी है सेल्फ डिफेंस, तीसरी है सैनिटाइजेशन और हाइजीन, फोर्थ है लिटरेसी, फिफ्थ है हमारे पास वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और सिक्स है लीगल अवेयरनेस। इन 6 सब थीम्स के अंदर इन्होंने क्या किया, अवार्ड्स दिए हैं। आफ्टर एनालाइजिंग द इनिशियल एंट्रीज, टॉप 10 एंट्रीज अंडर ईच सम थीम में इन्वाइट किया गया है फॉर प्रेजेंटेशन बिफोर द 2 कमिटी हेडेड बाय द प्रोफेसर सुषमा यादव, जो चांसलर है हमारी BPS महिला विश्वविद्यालय की हरियाणा से, और डॉक्टर विनीता साहे जो IIM बोध गया की जो क्या है हमारी डायरेक्टर हैं। सबसे पहले जो दिया गया वो दिया गया स्वेट, यानी कि सोना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग, जो सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु को, इनको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड दिया गया सब थीम के तहत। डिजिटल लिटरेसी के अंदर जो दिया गया वो दिया गया भारतीय विद्यापीठ को। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पुणे, इन्होंने अवार्ड जीता है लिटरेसी के अंदर।
फिर वुमेन हेल्थ कोलिशन फॉर वोलचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने महाराष्ट्र में अवार्ड जीता है वुमेन हेल्थ सब थीम के तहत। रेडिडेंट सीधा फ्रॉम थाया गर्जगर पॉलिटेक कॉलेज वन द कंटेस्ट इन लीगल अवेयरनेस सब थीम के तहत। फाइनली जो परित्रना फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है तमिलनाडु वन द अवार्ड फॉर द सेल्फ डिफेंस सब थीम। फिर उसके बाद भारतीय विद्यापीठ, जिन्होंने अंडर कैटेगरी डिजिटल लिटरेसी सब थीम के अंदर जीता है, उन्होंने बताया कि दैट हैज हैपन इन इंडिया पोस्ट 2000, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया था एम्पावरिंग वुमेन के अंदर। पोस्ट 2014 द इंटरनेट रेवोल्यूशन हैपन इन इंडिया, इट विल हैव द वुमेन इन द कंट्री टू ग्रो। यहाँ पे सारी डिटेल बताई गई है। ये 6 सब थीम से याद रखिएगा और इनमें जिन जिनको अवार्ड दिया गया वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IIST टॉप ARU रैंकिंग 2020 कलकत्ता यूनिवर्सिटी बेस्ट इंडियन वेरिसिटी बनी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन अमंग द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो बैंक बेस्ट वेरिसिटी की बनी है एज पर द रिसेंट पब्लिश्ड एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की जो निकलती है। यहाँ पे नीचे आपको पास डाटा गिवन है टॉप हायर एजुकेशनल कौन से हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने टॉप पोजीशन पे रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है बेस्ट वेरिसिटी के रूप में रही है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। बंगले में बैठे बैठे कॉल कर दिया उसने, बंगले में बैठे बैठे कॉल कर दिया उसने कि फर्स्ट आया मैं, यानी कि बंगले से बेंगलोर ने टॉप पोजीशन पे है, और कॉल कर दिया यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी बेस्ट वेरिसिटी बनी है कंट्री के अंदर, ठीक है। चलिए आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया सार्थक नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लेवल के लिए। हमारे रमेश पोखरियाल जी जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है हरिद्वार उत्तराखंड है, इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम क्या है सार्थक, या जिसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज डेवलप्ड सार्थक सेट इन एन स्टेटमेंट, इन्होंने बताया है, ठीक है। इस सार्थक से क्या होगा, टू डिफाइन गोल एंड सेट डेडलाइन, इट लिंक द रिकमेंडेशन ऑफ एनी जहां नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको फोकस किया जाएगा, मेजर फोकस उस पर रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। एजुकेशन के लिए कुछ भी करो साथ पर पढ़ो, यानी कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने सार्थक नाम का एक पोर्टल शुरू किया है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंप्लीमेंट किया जाएगा स्कूल लेवल्स पर, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट हमारे पास एक और गिवन है, यहाँ पे रह गया है, देख लेते हैं। स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर यूथ फॉर बांग्लादेश अनाउंस, पीएम मोदी ने इनवाइट किए 50 एंटरप्रेन्योर्स को। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी अनाउंस स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर द यूथ ऑफ बांग्लादेश। द स्वर्ण जयंती फेलोशिप एक रिसर्च फेलोशिप अवार्ड है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत के द्वारा दिया जाता है। नोटेबल आउटस्टैंडिंग रिसर्च बाय यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है किस फील्ड के अंदर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गिवन है रिमेंबरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द बांग्लादेशी पीपल। प्रधानमंत्री मोदी ऑल्सो शेयर्ड हिज पर्सनल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द स्ट्रगल। ही सेड दैट द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फॉर बांग्लादेश वाज वन ऑफ द मोस्ट मूवमेंट दैट ही पार्टिसिपेटेड इन। He said that he was 20 or 22 years old when he and his colleagues had organized सत्याग्रह for Bangladeshi freedoms, ठीक है। मतलब ये अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिजिक्स के अंदर। मतलब स्कॉलरशिप दी जाती है हमारे बांग्लादेशी इस यूथ के लिए, ठीक है, उनको बूस्ट करने के लिए। किसके लिए? टू फर्दर बूस्ट बायलैटरल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। चलिए आज हमने क्या किया, 10th से लेकर 14 अप्रैल तक की हमने करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कीजिए हमारे डेली अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ हमारे आने वाले सारे अपडेट्स के लिए वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और इसकी PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।